हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑडिट में। दोस्तों, करेंट अफेयर के सीरीज का ये जो आज हमारा वीडियो होगा, ये 9 मार्च 2025 से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे पूरी व्याख्या के साथ। यानी कि ये सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे उस क्वेश्चन से संबंधित जितना भी फैक्ट है आज से हम लोग एक नए तरीका से और एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च। तो देखिए, अभी कल ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 मार्च। अब इस महिला दिवस से संबंधित जितने भी जानकारी होंगे हम सब पे एक बार डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। क्या है? देखिए, पहला फैक्ट कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है महिला दिवस मनाने का? तो सभी महिलाओं और बच्चों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। याद रखिएगा, ये इस दिवस का उद्देश्य है। उसके बाद ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। वहीं पे अगर हम बात करें राष्ट्रीय महिला दिवस, तो राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है ये आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सरोजिनी नायडू के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। और ये सरोजिनी नायडू कौन थी? तो सरोजिनी नायडू देखिए, कांग्रेस के 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। यानी कि सरोजिनी नायडू से एक फैक्ट था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछा जाता है कि कांग्रेस अधिवेशन के 1925 ईस्वी में कानपुर का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी, सरोजिनी नायडू। और इन्हीं की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि 13 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगर वही सरोजिनी नायडू की बात करें तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर कौन है? तो गोल्डन थ्रेसर। ये एक फैक्ट था, आप लोग इसको याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर कौन थी? गोल्डन थ्रेसर। तो ये एक क्वेश्चन का संपूर्ण जानकारी था उससे संबंधित। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अगर ये तरीका और ये सीरीज आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हाल ही में चर्चा में रही गांडीव मिसाइल की विशेषता क्या है? एक मिसाइल लॉन्च किया गया है गांडीव, उसकी विशेषता क्या है? हवा से जमीन पर मार करना, जमीन से हवा में मार, जमीन से जमीन पर मार, अदृश्य सीमा से परे यानी कि देखने की सीमा से भी दूर, हवा से हवा में मार करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दृश्य सीमा से परे, यानी परे मतलब दूर होता है, हवा से हवा में मार करने वाला ये मिसाइल है। याद रखिएगा, यानी कि गांडीव जो मिसाइल है ये दृश्य सीमा से परे, हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए, अस्ट्रा MK3 इसका नाम दिया गया है, जो DRDO द्वारा विकसित किया गया है। यानी कि BV राम, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, इसको शॉर्ट में ये नाम दिया गया है, BV राम। यानी कि बियॉन्ड विजुअल यानी कि देखने की जो दृष्टि है, यानी कि दृश्य सीमा से दूर जो रेंज है इसका, हवा से हवा में मिसाइल करने वाला है। 340 किलोमीटर की अधिकतम दूर तक ये मार करने में सक्षम है। याद रखिएगा, 340 किलोमीटर इसका रेंज है इस मिसाइल का। कितना रेंज है? 340 किलोमीटर। देखिए, गांडीव का संदर्भ जो है, यानी कि गांडीव का जो अर्थ है, ये अर्थ है इसका अर्जुन का धनुष। ठीक है, गांडीव का जो संदर्भ है ये अर्जुन का धनुष से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। भारत की पहली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ग्रीन हाइड्रोजन और 2G एथेनॉल की एकीकृत विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित की गई है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। यानी कि हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में इसका शुभारंभ किया गया है। यानी कि भारत की पहली
शुद्ध फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, ध्यान रखिएगा। और इसका क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल है। नेक्स्ट है कि 2026 तक हिमाचल प्रदेश भारत का पहला हरित ऊर्जा राज्य बन जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग कि 2026 तक हिमाचल प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य होगा जो पहले हरित ऊर्जा राज्य बनेगा। यहाँ के सीएम कौन है, तो सुखविंदर सिंह है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एआई इनोवेशन के लिए किसका अनावरण किया है। यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, एआई इनोवेशन के लिए किसका अनावरण किया है, एआई कोसा, कंप्यूटर पोर्टल, आई गॉट एआई, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आइए एक एक करके सबकी जानकारी लेते हैं। तो देखिए जो एआई कोर्स है ना, ये एआई से जुड़े डाटा और रिसोर्स का संग्रह करेगा। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जितने भी डाटा और रिसोर्स है उसको संग्रह करने के लिए बनाया गया है। दूसरा जो है एआई इकोसिस्टम को मजबूत करने की ये पहल है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जितनी भी जानकारी है उसको मजबूत करने की ये पहल है। कंप्यूटर पोर्टल जो ऑप्शन बी था, कंप्यूटर पोर्टल यानी कि उच्च प्रदर्शन एआई कंप्यूटरिंग के लिए किया गया है। यानी कि ये सारा चीज जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही संबंधित है। आई गॉट एआई है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सरकारी कर्मचारियों को एआई में प्रशिक्षण करने का एक प्लेटफॉर्म है। क्या है, यानी कि आई गॉट जो एआई है ये है, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रेनिंग देने का एक प्लेटफॉर्म है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन का जानकारी, संपूर्ण जानकारी चर्चा करेंगे। अगर आप लोग फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टेररिज्म से संबंधित है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किसको मिला है। बुर्किना फासो, पाकिस्तान, सीरिया, भारत। तो ये देखिए ये जो अब इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है ये आपका ऑप्शन ए बुर्किना फासो को मिला है। वहीं अगर चर्चा करेंगे, देखिए एक एक करके चर्चा करते हैं कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 आतंकवाद से प्रभावित देशों की रैंकिंग करता है। यानी कि ये जो इंडेक्स है, यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ये आतंकवाद से प्रभावित देश यानी कि जो सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश होगा उसका रैंकिंग ये जारी करता है। तो इसमें देखिए भारत का जो स्थान है ना, ये हमारे लिए करेंट अफेयर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत का स्थान 14वां दिया गया है, यानी कि आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत का स्थान 14 नंबर पे है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो देखिए पाकिस्तान का जो रैंक है ना, सेकंड रैंक है, ठीक है। बुर्किना फासो ये आपका फर्स्ट रैंक पे है। शीर्ष सबसे प्रभावित देश है आपका बुर्किना फासो, सेकंड पे है पाकिस्तान, 14 नंबर पे है आपका भारत। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ हम आपको वीडियो अपलोड करने के साथ ही हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में सेना की क्षमताओं को दर्शाने वाला सौर वेदना उत्सव। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं लिख लीजिए और इसको आप लोग याद कर जाइए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे छपने वाला है। सौर वेदना उत्सव कहां प्रारंभ हुआ है? उड़ीसा में, झारखंड में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में। यानी कि सौर वेदना उत्सव जो मनाया गया है, यानी कि जो प्रारंभ हुआ है, ये आपका बिहार में मनाया गया है। आइए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को चर्चा करते हैं। तो देखिए सौर वेदना उत्सव बिहार में, स्थान पूछ देगा तो पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में। कहा? पूर्वी चंपारण यानी कि मोतिहारी में।
तीनों सेनाओं ने इसमें भाग लिया है, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, जिसको नेवी कहा जाता है। नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, तीनों सेनाओं ने इसमें भाग लिया है। आइए, उद्देश्य क्या था? अपनी सेना के बारे में जागरूकता बढ़ाना, यानी कि सेना के बारे में जागरूकता बढ़ाना, नागरिकों को सेना में भर्ती के लिए प्रेरित करना, यानी कि प्रेरित करना, मोटिवेट करना कि आप भी आर्मी हो, इंडियन नेवी हो या एयरफोर्स हो, उसको ज्वाइन करें। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो राज्यपाल, ध्यान रखिएगा, राज्यपाल राजवेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है, ये इसके मुख्य अतिथि थे। 50 फीट ऊंचाई और 100 मीटर का डेमो प्रदर्शन किया गया इसमें, ठीक है, ये इसमें डेमो प्रदर्शित किया गया अपनी अपनी सेना के द्वारा, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, कि हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रोजेक्ट हिफाजत, किसने प्रारंभ किया है, यानी कि किस राज्य ने प्रारंभ किया? पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब। पंजाब ने महिलाओं के सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत को प्रारंभ किया है, ठीक है। आइए, ये प्रोजेक्ट हिफाजत है क्या? पंजाब सरकार द्वारा तो सबसे पहले लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और महिलाओं को सम्मान देना। मुख्य फोकस किस पे रखा गया है? तो महिला सुरक्षा उपायों को प्रभावी बनाना, यानी कि महिला की सुरक्षा के लिए हम लोग क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसको प्रभावी बनाना। सार्वजनिक स्थानों पर महिला के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करना, यानी कि महिला कोई घर से बाहर निकले तो उसके लिए एक बहुत ही सेफ्टी इन्वायरमेंट को क्रिएट करना, ये इस प्रोजेक्ट का, यानी कि प्रोजेक्ट हिफाजत का उद्देश्य है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट हिफाजत किसने प्रारंभ किया है? पंजाब सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आखिरी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में देश की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसने हासिल किया है? ध्यान रखिएगा कि देश की पहली कौन सी ऐसी महिला है जो विधि सचिव बनने का गौरव हासिल किया है? अंजू राठी राणा, कृष्ण जयशंकर, तनुष्का सिंह, निकिता पोरखाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंजू राठी राणा। आइए, इसके महत्वपूर्ण पॉइंट पे चर्चा करते हैं कि अंजू राठी राणा जो है देश की पहली महिला विधि सचिव बनी है, ठीक है, देश की पहली महिला विधि सचिव बनी है। मंत्रालय कौन सा है? तो विधि और न्याय मंत्रालय। तो पहला विधि महिला सचिव किसे बनाया गया था, या अगर पुरुष की बात करें तो आनंद भार्गव को पहला 1950 ईस्वी में विधि सचिव बनाया गया था। इस क्वेश्चन से ये महत्वपूर्ण 3 फैक्ट था, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोग 9 मार्च का करेंट अफेयर हम लोग बहुत अच्छे से कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो यानी कि कल में 10 मार्च का करेंट अफेयर हम लोग करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।